हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन जबरदस्त चल रहा होगा। गेट 2020 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया जो बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम था। राइट, जनरली आपने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के क्वेश्चन तो देखे ही होंगे। इवन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के क्वेश्चन अलोंग विद द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग जो है पिस्टन को टच कर रही है, वो प्रॉब्लम भी काफी कॉमन था और बच्चों ने प्रैक्टिस किया हुआ था। राइट, जब गेट 2020 में पेपर लिखने बच्चे गए थे तो वो चीज लिखे हुए थे, पर बहुत सारे बच्चों ने इस टाइप का प्रॉब्लम पहली बार देखा था, जहां पे जो स्प्रिंग जो है वो पिस्टन को टच नहीं कर रहा था। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए, एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे थे कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है स्प्रिंग वाला और ये वाले क्वेश्चन में क्या बेसिकली डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बस क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट है, होपफुली आपको आता होगा। राइट, कि जो ये स्प्रिंग वाला प्रोसेस, अगर ये लीनियर स्प्रिंग है, राइट, लीनियर स्प्रिंग क्या होती है, जो एफ लगता है के इंटू एक्स लगता है, मतलब लीनियर प्रोपोर्शनल होता है। तो उस केस में जो प्रेशर और वॉल्यूम का भी वेरिएशन आता है वो परफेक्टली लीनियर आता है। मतलब अगर इस फिनोमिना को, जो प्रेशर जो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को अगर आप पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो स्टेट चेंज है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन से आएगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा गया और कैसे सॉल्व करना है। सो एयर इज कंटेन्ड इन अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल। राइट, यहाँ पे जो प्रेशर है, राइट, यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल, एंड द इनिशियल प्रेशर ऑफ द एयर इन द इनसाइड सिलेंडर इज 105 किलो पास्कल। तो यहां पे जो प्रेशर है सिलेंडर के अंदर, इनिशियल प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, 105 किलो पास्कल है। ये इनिशियल कंडीशन में प्रेशर की बात हो रही है, कांस्टेंट नहीं है ये प्रेशर चेंज होगा एक्चुअली। ठीक है, यानी ये समझिए आप, पिस्टन स्टैटिक कंडीशन में तो 100 किलो पास्कल तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस कर रहा है। ये जो 5 किलो पास्कल एक्स्ट्रा आ रहा है ये पिस्टन के वेट की वजह से आ रहा है। चलिए, द एरिया ऑफ द पिस्टन गिवन है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर निकाल सकते हैं जब भी रिक्वायरमेंट होगा। हीट इज नाउ added to the system. Piston moves slowly from its initial position until it reaches to the stoppers. Okay, spring constant is given, k का value given है 12.5 न्यूटन पर mm, right? Considering the air inside the cylinder as system, the work interaction आपको बताना है। आप ध्यान से समझेंगे, जब आप यहाँ हीट सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो ये पिस्टन क्या करेगा, ये पिस्टन या यहाँ पे अगर पिस्टन मूव नहीं हो रहा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, स्लाइटली बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन पिस्टन फ्री टू मूव है अभी। तो ये क्या करेगा, पिस्टन ऊपर जाने लगेगा और प्रेशर को मेंटेन रखेगा, किसको, 105 को। तो 105 मेंटेन रखेगा, 105 मेंटेन कहाँ तक, यहाँ तक 8 सेंटीमीटर तक, 8 सेंटीमीटर तक वो इस चीज को मेंटेन रखेगा। कौन सा प्रेशर, 105। उसके बाद में, राइट, उसके बाद में क्या होने वाला है, उसके बाद में रिमेनिंग 8 सेंटीमीटर ये ट्रैवल करेगा जहां पे स्प्रिंग कंप्रेस होगी, और स्प्रिंग के कंप्रेस होगी तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और ये जो इंक्रीज इन प्रेशर है इसका वेरिएशन लीनियर होगा। इस पीवी डायग्राम बनाओ, एरिया निकालो, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे पीवी डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, राइट, थोड़ा बड़ा ही बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब आप समझेंगे यहाँ पे कि इनिशियल में वॉल्यूम मान लेते हैं V1 था, राइट, इनिशियल में वॉल्यूम कितना था, V1, और कंडीशन क्या थी, 105 किलो पास्कल। यहाँ पे क्या है, 105 किलो पास्कल, ये हमारा इनिशियल स्टेट है। समझ में आया, राइट, 1 क्या है, ये हमारा इनिशियल स्टेट है। अब समझेंगे कि अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे हम लोग हीट सप्लाई करना चालू करते हैं। तो यहां से लेके यहां तक, राइट, यहां से लेके यहां तक कोई भी प्रेशर में चेंज नहीं आएगा,
कोई भी प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, मतलब ये प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करेगा। ये हमारा टू स्टेट हो गया। तो जब ये यहाँ पे आया V2 राइट, और ये पहले से था V1, तो ये चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर ट्रेवल हो रहा है, एरिया गिवन है तो हमें वॉल्यूम निकल आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे V2 माइनस V1 निकालने का कोशिश करूं तो मैं बोल सकता हूं कि 300 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया है, 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या निकल आएगा, आपको वॉल्यूम निकल आएगा। तो 300 इंटू राइट, यहां पे क्या लिख सकते हैं, 300 इंटू 8 सेंटीमीटर, 2400 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर लिख सकते हैं 2400 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद प्रेशर बढ़ना चालू होगा। अब ध्यान से समझेंगे, जब पिस्टन कहां पहुंचेगा, टॉप मोस्ट पोजीशन पे राइट, मतलब स्टॉपर्स पे राइट। जब पिस्टन स्टॉपर्स पे पहुंचेगा उस समय का फ्री बॉडी डायग्राम, फाइनल स्टेट का फ्री बॉडी डायग्राम कौन बना रहा है, हम बना रहे हैं, हम स्वयं बना रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा पिस्टन है। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब नीचे प्रेशर है, ले लेते हैं कि P3 ले लेते हैं, हमारा थर्ड स्टेट है, तो यहां पे प्रेशर हो जाता है P3। समझ में आ रहा है, P3 हो जाएगा। अब पहले प्रेशर कितना लग रहा था, यहां पे दो चीजें लगेंगी, एक तो PATM लगेगा, P0 में लिख लेता हूं, और P ड्यू टू पिस्टन भी तो लगेगा, P ड्यू टू पिस्टन भी तो लगेगा, वही 5 किलो पास्कल। दोनों मिला के क्या थे भाई, राइट, दोनों मिला के क्या थे, 105 थे ना, 105। तो इसका जो सम है वो 105 किलो पास्कल होगा। बेसिकली स्प्रिंग की वजह से जो ये स्प्रिंग, और यहां पे आएगा प्रेशर ड्यू टू स्प्रिंग। अब आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा जो इंक्रीज इन प्रेशर है बेसिकली वही तो स्प्रिंग वाला प्रेशर है, मतलब P3 माइनस P2 निकालोगे तो P स्प्रिंग आएगा, करेक्ट। सो P3 का वैल्यू क्या हो गया, P3 का वैल्यू हो गया 105 प्लस ये आ जाएगा kx बाई एरिया, तो आ गया 105 किलो पास्कल प्लस K कितना गिवन है जरा देखते हैं, 12.5 न्यूटन पर mm, 12.5 न्यूटन पर mm में दिया है, करेक्ट ना, ये न्यूटन पर mm में दिया हुआ है, तो ये भी आपको mm में लिखना पड़ेगा। तो 8 सेंटीमीटर को mm में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 mm हो जाएगा राइट, तो इसमें 80 कर देंगे, तो ये आ गया, ये पूरा आ गया न्यूटन में। हमें निकालना है, ये किलो पास्कल है ना, हमें किलो न्यूटन में निकालना, किलो न्यूटन में 10³ से मल्टीप्लाई, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 300 मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻² हो जाएगा, नहीं 10⁻⁴ हो जाएगा, स्क्वायर है ना। तो अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻30 आ जाएगा, तो 12.5 इंटू 80 डिवाइड बाई 30, तो 33.33 आ जाएगा प्लस 105, तो ये आ गया 138.33 किलो पास्कल। तो अभी क्या हो रहा है, ध्यान से समझेंगे, प्रेशर आपका बढ़ गया, फाइनल स्टेट जो है 3 है राइट, ये हम 3 मान लेते हैं, ठीक है, और 3 में हमारा वॉल्यूम यहां पे आ गया, V3 आ गया, सेम डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, तो और ये यहां पे 3 पॉइंट आ गया मान लेते हैं, नहीं इसके सामने बना लेते हैं, तो ये 3 स्टेट हो गया, और 2 से 3 में जो वेरिएशन होगा इसको लीनियर ले लेंगे क्योंकि स्प्रिंग लीनियर स्प्रिंग मान रहे हैं, और ये प्रेशर हो गया 138.33। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, V3 माइनस V2 राइट, V3 माइनस V2 का वैल्यू क्या हो गया, ये V2 माइनस V1 आया राइट,
तो जितना V2 माइनस V1 आया उतना ही V3 माइनस V2 आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 24, अगेन सेम 2400 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखते हैं क्या बेसिकली निकालना है आपको, राइट? बेसिकली क्या निकालना है आपको? तो आपको निकालना है द वर्क इंटरैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? कंसीडर द एयर इनसाइड, एयर हमारा सिस्टम है, तो एयर क्या कर रही है? एक्सपैंड कर रही है। तो बेसिकली एयर वर्क कर रही है, राइट? तो ये वर्क आपको निकालना है, वो भी जूल में। वो भी किस में निकालना है? जूल में। ओके, नो प्रॉब्लम। तो वर्क क्या होगा? बेसिकली वर्क हो जाएगा बेसिकली ये एरिया अंडर द कर्व एंड प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस इन पीवी डायग्राम गिव्स क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल वर्क। तो ये जो एरिया मैंने बनाया, यही एरिया आपका क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, राइट? ये एरिया आपका वर्क हो जाएगा। तो हमें वर्क इंटरैक्शन निकालना है। तो ये हो गया एरिया अंडर 1 2 3, एरिया अंडर 1 2 3। ध्यान समझेंगे। पहले तो क्या है कि एक काम करते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, राइट? ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 105 प्लस ये चेंज वॉल्यूम, ये चेंज वॉल्यूम, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट? राइट। तो ये आ गया 105 इंटू 2422 इंटू 2400 इंटू 10⁻⁻6। ये आ गया। लेकिन ये आएगा किस में? ये आएगा किलो जूल में, करेक्ट ना? हमको किस में कन्वर्ट करना है? जूल में। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया बड़ा वाला। हाफ ट्रायंगल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ बेस कितना है? V3 माइनस V2। बेस हो गया 2400 इंटू 10⁻⁻6। हाफ बेस इंटू हाइट कितना हो गया? लाइक 138.3 माइनस 105। तो हाइट कितना आ गया? ये वाला हाइट कितना आ जाएगा? 33.33 आ जाएगा। 33.33 इंटू, अब ये वैल्यू भी किस में आएगी? किलो जूल में आएगी। तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जरा W का वैल्यू निकाल लो, बहुत आसानी से आ जाएगा सारे लोग, राइट? तो ये आ गया 105 इंटू 2 इंटू 2400, ठीक है? और ये आ गया 10⁻³ चला गया, तो बता 10⁻⁻3 इंटू 10⁻3। तो ये 504 आ गया। 504 आ गया पहला टर्म, ये वाला टर्म आ गया। अब ये वाला देखते हैं। 2400 हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 33.33 और डिवाइडेड बाई 39.996। 40 कर लेते हैं इसको, 40 कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो W का वैल्यू क्या हो गया? 104 प्लस 40, तो 544 जूल आ जाएगा। 544 जूल आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा 544। तो ये चीज़ क्लियर कट आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बेसिकली आपको ये समझना है कि एग्जैक्टली प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में जब आप हीट सप्लाई करो, पहले यहाँ तक तो कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है, राइट? सॉरी, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर रहा है, और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू 0.8। फर्दर ये क्या कर रहा है? यहाँ तक आ रहा है, तो वो स्प्रिंग प्रोसेस है। स्प्रिंग प्रोसेस लीनियर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे पीवी डायग्राम, और एरिया लाइक वॉल्यूम चेंज उतना ही होगा, जो जितना 1 to 2 में होता है तो उतना ही 2 to 3 में हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।